आपको प्रेफरेंस नंबर 1 के ऊपर आपने कौन सा कॉलेज रखना है, प्रेफरेंस नंबर 2 के ऊपर कौन सा रखना है, प्रेफरेंस नंबर 3 के ऊपर आपने कौन सा कॉलेज रखना है। अच्छा, आपकी एज है लाइक 20 ईयर्स, दूसरी की एज है 18 ईयर्स, तो अब जिसकी एज ज़्यादा है तो उसको बेनिफिट मिलेगा और वो यहाँ पे जो है तो कामयाब करार पाएगा। तो जो मेरिट बनेगा ना, उसके लिए जो मार्क्स होंगे वो आपके एफएससी के काउंट होंगे, ठीक है। मैट्रिक लाजमी है साइंस के साथ। दूसरा जो आपका मेरिट बनेगा, ओवरऑल जो आप एग्रीगेट बनेगा, वो आपके टेस्ट के नंबर होंगे और इसके साथ साथ आपका जो एफएससी की परसेंटेज है, एफएससी की जो मार्क्स है उसके ऊपर आपका मेरिट बनेगा। जो स्टूडेंट जिन्होंने मैट्रिक साइंस किया हुआ है तो वो बीएस नर्सिंग के लिए एलिजिबल हैं। देन नर्सिंग में एडमिशन हो जाएगी तो उनको 31,470 रुपीज़ जो है पर मंथ स्टाइपेंड मतलब सैलरी दी जाएगी जब तक उनका कोर्स ख़त्म नहीं हो जाता। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस वीडियो इज़ अबाउट द रिसेंटली एडवर्टाइज नर्सिंग वैकेंसीज जो कि पंजाब गवर्नमेंट ने अपने वेबसाइट के ऊपर अनाउंस कर दी है। तो उसकी जो कंप्लीट डिटेल है वो आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपने कैसे अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है, लास्ट डेट क्या है, कितनी फ़ीस आपने डिपॉजिट करानी है, आपका डोमिसाइल कौन सा होना चाहिए। तो ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। हमारा जो चैनल है वो इसी के ऊपर बेस्ड है कि हम जो नर्सिंग हो गए या एमडी कैट की तैयारी हो गई वो करा रहे हो साथ में, और जो केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो इंग्लिश के जो एमसीक्यूज़ हैं वो भी हम आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। सो लेट बिगिन दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक माई एफर्ट, डू सब्सक्राइब टू और यूट्यूब चैनल। सो बीएस नर्सिंग एडमिशन 2023 announced at government nursing colleges, ठीक है। तो द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब announces admission in BS generic 4 years degree program in 44 public sectors गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस ऑफ द प्रोविंस। जितने पंजाब जो है उस पूरे पंजाब के अंदर 44 ऐसे कॉलेजेस हैं, नर्सिंग कॉलेजेस, जहाँ पे जो वैकेंसीज है उसको अनाउंसमेंट की गई है। दीज नर्सिंग कॉलेजेस आर एफिलेटेड विद गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन देयर रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट। अब जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे ये 44 पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट नर्सिंग स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं, उन सब को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जो हॉस्पिटल्स हैं उसके साथ एफिलेटेड किया गया है। कैंडिडेट्स शेल हैव टू गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड ऑन द वेब पोर्टल दिस, ठीक है। अभी आपके पास वेबसाइट के जो लिंक है वो यहाँ पे है, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको वहाँ से लिंक मिल जाएगा। आप यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो फ्रॉम 10 जुलाई 2023 टू 24 जुलाई 2023, मतलब आप 10 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। नो एप्लीकेशन विल बी रिसीव्ड आफ्टर 24 जुलाई 2023। तो आप लोगों ने करना है क्या है कि लास्ट डेट का आप लोगों ने कभी भी वेट नहीं करना। अगर आप लास्ट डेट का वेट करेंगे तो हो सकता है कि आखिरी दिनों के ऊपर बैंक्स में रश आ जाता है, उसके बाद इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है वो भी बहुत ज़्यादा हैंग हो जाती है क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो अप्लाई कर रहे होते हैं। तो आप लास्ट डे की उसमें इंतज़ार में आप लोगों ने कभी भी नहीं रहना। The candidate shall upload all the required attested document. It means copy of CNAC, front and back side, FSC certificate, metric certificate, and then domicile. तो अब जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उन्होंने करना है क्या है कि अपनी CNIC जो शनाख्ती कार्ड है उसका फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों टेस्ट कराने हैं। उसके बाद FEC की जो सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2, अगर आपने SSSC पार्ट 1 किया हुआ है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, उनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं आप लोगों ने फ़ोटोकॉपी करवा के उसको अटेस्ट करा लेना है। उसके बाद मैट्रिक की जो आपकी सर्टिफिकेट है या सनद है, उन दोनों को आपने उनकी पिक्चर लेके उसको प्रिंट करा लें। प्रिंट कराने के बाद या फ़ोटोकॉपी करवा लें, उसको अटेस्ट करवा लें। अटेस्ट कराने के बाद उनकी पिक्चर लेनी है और आपने ऑनलाइन जो है वो अपलोड करनी होगी। उसके बाद आपका जो डोमिसाइल जो है ये लाजमी है, ये आपने शो करना होता है क्योंकि अगर आपका डोमिसाइल होगा तभी आपको एडमिशन मिल सकेगा। Then selected candidates will receive stipend of Rs 31,470 per month during the said degree program as per government policy। अब गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है कि जो कैंडिडेट जिनकी नर्सिंग में एडमिशन हो जाएगी तो उनको 31,470 रुपीज़ जो है पर मंथ स्टाइपेंड मतलब सैलरी दी जाएगी जब तक उनका कोर्स ख़त्म नहीं हो जाता। तो ये गवर्नमेंट पॉलिसी है, ठीक है। सो अभी हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया BS नर्सिंग 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है कि एक तो आपने मैट्रिक किया हो विद साइंस, ठीक है, ये लाजमी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट। अब जो स्टूडेंट जिन्होंने मैट्रिक साइंस किया हुआ है तो वो BS नर्सिंग के लिए एलिजिबल हैं। देन FSC विद प्री मेडिकल, ठीक है, आपने 50% मार्क्स जो हैं वो सिक्योर अगर किए हुए हैं तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हो फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड।
मेरिट विल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑफ एफएससी प्री मेडिकल। अच्छा, आपका जो मेरिट बनेगा ना, उसके लिए जो मार्क्स होंगे वो आपके एफएससी के काउंट होंगे, ठीक है। मैट्रिक लाजमी है साइंस के साथ। दूसरा, जो आपका मेरिट बनेगा ओवरऑल, जो आप एग्रीगेट बनेगा, वो आपके टेस्ट के नंबर होंगे और इसके साथ साथ आपका जो एफएससी की परसेंटेज है, एफएससी की जो मार्क्स है, उसके ऊपर आपका मेरिट बनेगा। Merit will be determined on the basis of marks of FSC pre-medical. In case two or more candidates have equal in FSC pre-medical, then the merit shall be determined on the basis of obtained marks in metric with science. अब ऐसे है कि फॉर एग्जांपल दो स्टूडेंट हैं, एक की भी 900 मार्क्स हैं, दूसरे के भी 900 मार्क्स हैं। अब क्या होगा? अब ये होगा कि इन दोनों के मैट्रिक के मार्क्स कंपैरिजन होंगे। इन दोनों के मैट्रिक के मार्क्स, मैट्रिक कौन सा? मैट्रिक वो जो साइंस के साथ हुआ है, तो उसके बेसिस पे जो है तो मेरिट जो है कैलकुलेट किया जाएगा। इन केस ऑफ टू और मोर कैंडिडेट हैविंग इक्वल मार्क्स इन एफएससी प्री मेडिकल एज वेल एज मैट्रिक विद साइंस, देन मेरिट विल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी विद रिस्पेक्ट टू अपर एज ऑफ द कैंडिडेट। अच्छा, अब ये जो है इसमें है कि अब फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो गया कि मैट्रिक के अंदर अब एक बंदा है, उस एफएससी के अंदर 900 मार्क्स हैं, दूसरे के भी 900 मार्क्स है एफएससी के अंदर, मैट्रिक में उसके मार्क्स लेट से 800 आ गए, दूसरे के भी 800 आ गए। अब क्या होगा? अब ये होगा कि इसमें देखा जाएगा एज के हिसाब से। एज के हिसाब से फॉर एग्जांपल ये जो एक बंदा है, इसकी एज है लाइक 20 ईयर्स, दूसरी की एज है 18 ईयर्स। तो अब जिसकी एज ज़्यादा है तो उसको बेनिफिट मिलेगा और वो यहाँ पे जो है तो कामयाब करार पाएगा, तो वो उसका एडमिशन होगा। इन केस ऑफ ऑल द थिंग्स आर इक्वल, देन केस विल बी डिसाइडेड बाय SHC एंड ME डिपार्टमेंट। अब अगर फॉर एग्जांपल इस तरह हो जाता है कि सारा कुछ इक्वल हो गया, एज भी इक्वल हो गई है, तो फिर क्या होगा? ये SHC एंड ME जो इनका है डिपार्टमेंट, ठीक है, ये डिसाइड करेगा कि किसको एडमिशन देना है। अब एज लिमिट क्या है कि मतलब 35 ईयर्स तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो पोर्टल पे आके, पोर्टल पे जाके। डोमिसाइल जो है पंजाब प्रोविंस का लाजमी है, ठीक है। कोई और प्रोविंस चाहे सिंध का हो या KP का हो, ठीक है, या बलूचिस्तान का है, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। द कैंडिडेट मे गिव देयर preferences for admission in any of the above given 43 nursing colleges। 43 तो नहीं है, 44 colleges हैं। तो अभी अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आपसे वहाँ पे ऑप्शन देंगे आपको। प्रेफरेंस नंबर 1 के ऊपर आपने कौन सा कॉलेज रखना है, प्रेफरेंस नंबर 2 के ऊपर कौन सा रखना है, प्रेफरेंस नंबर 3 के ऊपर आपने कौन सा कॉलेज रखना है। And admission will be made purely on merit cum preference basis as per the eligibility criteria according to the government policy through centralized online system devised by the Punjab Health Foundation, Lahore, to ensure transparency in the admission process। अब जो एडमिशन मिलेगा वो आपको प्योरली किस चीज़ के ऊपर मिलेगा? जो मेरिट है, जो मेरिट बनेगा तो उसके हिसाब से आपको एडमिशन दिया जाएगा उस कॉलेज के अंदर। However, specialized healthcare and medical education department shall supervise the whole process of online admission till its completion। अब ये जो डिपार्टमेंट है जो यहाँ पे ऊपर इन्होंने बताया था SHC एंड ME, तो यही हमारे पास है स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। यही जो है डिटरमाइन करेगा फ्रॉम फर्स्ट डे टिल लास्ट आपके एडमिशन तक। द कैंडिडेट शेल हैव टू पे एन अमाउंट ऑफ Rs 500 रुपीज़ ओनली, ठीक है। आपने बैंक के अंदर जाना है, बैंक ऑफ पंजाब में अकाउंट नंबर आप लोग ये वाला नोट कर ले अपने पास। इसमें इस अकाउंट नंबर में आप लोगों ने क्या करना है कि 500 रुपीज़ का चालान फॉर्म बैंक में जाके जमा करवाना है। वो इनको मिल जाएगा पंजाब हेल्थ फाउंडेशन लाहौर। द रेसिपेंट शेल बी अपलोड ऑन द वेब पोर्टल दिस। अब ये जो है जहाँ से आपने ऑनलाइन अप्लाई किया था वहाँ पे आप जब ऑनलाइन अप्लाई कर लोगे तो एंड के ऊपर आपके पास एक चालान फॉर्म जो है वो जनरेट हो जाएगा। अब वो चालान फॉर्म जो है, चालान फॉर्म आपने प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद आपने बैंक में जाना है, बैंक ऑफ पंजाब के अंदर। बैंक ऑफ पंजाब के अंदर वो फीस जो है आपने डिपॉजिट कर देनी है 500 रुपीज़। डिपॉजिट करने के बाद आपने घर वापस आके ऑनलाइन पोर्टल ओपन कर लेना है और उसके ऊपर जाके आपने इस चालान फॉर्म को दोबारा से अपलोड कर लेना है। इफ़ अ कैंडिडेट आफ्टर हर सिलेक्शन ऑन मेरिट फेल्स टू जॉइन द कंसर्न कॉलेज विद इन द स्टेबुलेटेड टाइम पीरियड, हर नेम विल बी स्ट्रक ऑफ फ्रॉम द एडमिशन प्रोसेस एंड द रिजल्टेंट वैकेंट सीट विल बी ऑफर टू द कैंडिडेट हु फॉल नेक्स्ट टू मेरिट। अब ऐसे कैंडिडेट जिनकी सिलेक्शन हो गई है, ठीक है, उनकी सिलेक्शन हो गई है, लेकिन मतलब वो जो प्रेफरेंस के थ्रू उसने जो कॉलेज सेलेक्ट किया था उसकी सिलेक्शन हो गई है। अब अगर उसने
उसको ज्वाइन नहीं किया, जो भी स्टेबलेटेड टाइम होगा, मैं आपको मिनिमम टाइम दिया जाएगा, उस टाइम के अंदर अंदर आप लोगों ने कॉलेज को ज्वाइन करना होगा। अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो तो आपके बिलो जो मेरिट होगा, ठीक है, लाइक एक बंदा है अली, वैसे जनरल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसके नीचे है कोई अहमद है, ठीक है। अब अली जो है उसका एडमिशन हो चुका है, लेकिन वो किसी भी वजह से, कोई भी रीज़न हो सकती है, उसने ज्वाइन नहीं किया कॉलेज को, तो इसका नाम यहाँ से स्ट्रक ऑफ कर दिया जाएगा, उसको यहाँ से निकाल दिया जाएगा, और अहमद जो है वो अबव मेरिट आके उसको एडमिशन मिल जाएगा। Application received by mail directly to Specialized Healthcare and Medical Education Department, Punjab Health Foundation, or Director General Nursing, Punjab, Lahore, shall not be considered entertained. अब कुछ लोग करते क्या हैं कि ईमेल के थ्रू जो है तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट कराते हैं। तो आप लोगों ने ये काम नहीं करना, आप लोगों ने करना है क्या है कि ऑनलाइन अप्लाई करना है, तभी जाके आपका जो है एप्लीकेशन जो है उसको एंटरटेन किया जाएगा, अदरवाइज नहीं कंसिडर किया जाएगा। नेसेसरी इंस्ट्रक्शन, गाइडलाइन, schedule and merit list etc. will be uploaded from time to time on the web portal to facilitate the candidate. अब जो गाइडलाइंस हैं या शेड्यूल है, कब टेस्ट होगा, मेरिट लिस्ट वगैरह सारा कुछ इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वेब पोर्टल है, उसके ऊपर कैंडिडेट के साथ टाइम टू टाइम शेयर किया जाएगा। आपने हमारे साथ भी कनेक्टेड रहना है, तो जो भी लेटेस्ट अनाउंसमेंट आएगी या नोटिफिकेशन आएगी तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। बिफोर अप्लाइंग थ्रू ऑनलाइन सिस्टम, कैंडिडेट मस्ट रीड इंस्ट्रक्शन अवेलेबल ऑन द वेब पोर्टल। अब जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो जो इंस्ट्रक्शंस आपको गिवन हैं, आपने उन्हीं इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। अब चूँकि आज जो डेट है वो 8th है, कल 9th, फिर दिन 10th, मंडे से जो है तो ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट होगी। जैसे ही ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट होगी तो हम आपके साथ एक वीडियो शेयर करेंगे, आपने वो वीडियो देख के उस तरह घर में बैठ के खुद ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है, ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। अब इसके बाद मैं आपको वो कॉलेजेस दिखाता हूँ कि कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे आपको जो है तो एड दिया जाएगा। सो ये है वो सारे नर्सिंग कॉलेजेस जहाँ पे आप ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त सिलेक्शन कर सकते हो, प्रेफरेंस आप लोग कर सकते हो कि आप कौन से कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। अब ये सारा कुछ बताने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो सारे नेम्स हैं इनको मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल लेता हूँ, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हो। अदरवाइज मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ, अगर आपने देखना भी है तो आप वीडियो थोड़ा स्लो करके आप इसको देख सकते हो कि कौन कौन से कॉलेजेस इसके अंदर आ रहे हैं। तो ठीक है, ये फर्स्ट 30 कॉलेजेस ये हो गए, और बाकी जो कॉलेजेस हैं मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। ये बाकी की जो कॉलेजेस हैं, देखें टोटल हमारे पास 44 कॉलेजेस हैं जो आ रहे हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। 43 जो है ये मेल के लिए, और एक ये 43 जो है ये फीमेल के लिए, ये एक जो है ये मेल के लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक माई एफर्ट, डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद आई एम केमिस्ट। कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं।